मेरे ग्रैंडफादर ने एक एस रैंक फियर्स बीस्ट गोल्डन एम्परर लायन को अवेकन किया था। मेरी ग्रैंडमदर ने एक 4 एस रैंक डिवाइन बीस्ट जेड फॉरेस्ट स्नेक एम्परर को अवेकन किया। लेकिन मैं इस दुनिया में जहां लोग मॉन्स्टर्स को अवेकन करते हैं, मैंने एक टूटा फूटा पुराना घर अवेकन किया जिसका मॉन्स्टर से एब्सोल्युटली कुछ लेना देना नहीं था। इसी स्कूल में जब सारे टीचर्स और स्टूडेंट्स मेरा मजाक उड़ा रहे थे कि मैं एक कचरा हूं, तभी अचानक उस अवेकन्ड हाउस से एक आवाज गूंजी, कांग्रेचुलेशंस, आपने 10 फियर्स गॉड्स टेंपल को अवेकन किया है। 10 ट्रायल्स को पास करो और आप टॉप 10 एंशिएंट फियर्स बीस्ट्स को अवेकन कर सकते हो। और इस तरह पहला ट्रायल पास करने के बाद मैंने सक्सेसफुली एक एसएस रैंक एंशिएंट फियर्स बीस्ट ताओटिए को अवेकन कर लिया। इससे पहले मेरी गर्लफ्रेंड लूजियाकी ने मुझसे ब्रेकअप कर लिया था क्योंकि मैंने एक ब्रोकन हाउस अवेकन किया था। पर अब मेरा हेवन डिफाइंड टैलेंट देखकर वो पछतावे की मारी जमीन पर ढेर हो गई। और आज शंघाई मॉन्स्टर एकेडमी में अवेकनिंग सेरेमनी का दिन है। उसी वक्त एक मस्त फिगर वाली वुमन अवेकनिंग प्लेटफॉर्म की तरफ चलकर आई। ये कोई और नहीं बल्कि मेरी स्कूल ब्यूटी गर्लफ्रेंड लू जियाकी थी। जैसे ही उसने अपना हाथ जेंटली अवेकनिंग स्टोन पर रखा, एक ब्लाइंडिंग लाइट ने इंस्टेंटली पूरे वेन्यू को कवर कर लिया। ये देखकर सभी लोग हैरानी से हाँफने लगे। इस तरह की ऑरा के साथ ये गारंटीड एक ए रैंक है, कम से कम ये एक एस रैंक भी हो सकता है। जैसे ही प्लेटफॉर्म पर से लाइट फेड हुई, लू जियाकी के पीछे एक मॉन्स्टर खड़ा था जो एक डियर जैसा दिखता था। ये एक्चुअली एस रैंक अजूर फेदर स्पिरिट डियर है और ये एक हीलिंग टाइप मॉन्स्टर है, एक टॉप टियर हीलर। वहां मौजूद सभी लोग एक्साइटमेंट से पागल होने लगे। आपको पता होना चाहिए कि अजूर फेदर स्पिरिट डियर की हीलिंग एबिलिटीज बैटलफील्ड पर हैरान कर देने वाली होती हैं। किसी भी होली लीजन में इस मॉन्स्टर की बहुत ज्यादा डिमांड होती है। और तो और अवेकेंड मॉन्स्टर्स की क्वालिटी को सबसे लोएस्ट रैंक से लेकर एस रैंक तक 7 टियर्स में डिवाइड किया गया है। नॉर्मली एक ए रैंक को पहले से ही एक काफी अच्छा जीनियस माना जाता है। अगर ये एक एस रैंक है तो वो सबसे बेहतरीन है, यानी चोजन वन ऑफ हेवन। फ्यूचर में वो 100% गारंटी टॉप 4 होली लीजेंड्स में से किसी एक को ज्वाइन करेंगी। रही बात एसएस रैंक की, वो तो एक नेशनल ट्रेजर के लेवल की चीज है। तो फिर एसएस रैंक किस तरह की चीज होगी, ये तो कोई सोच भी नहीं सकता। सो ये कहना सेफ है कि अभी लू जियाकी का फ्यूचर एकदम ब्राइट है। उसी वक्त लू जियाकी मेरी तरफ वॉक करते हुए आ रही थी। उसने मेरी तरफ बिना किसी परवाह के देखा और कहा, गुड लक बाद में। ये देखकर मैं क्लियरली फील कर सकता था कि लू जियाकी का एटीट्यूड बदल चुका था। हाँ में सर हिलाने के बाद मैं अवेकनिंग प्लेटफॉर्म पर ऊपर चला गया। जैसे ही मैंने अपना हाथ अवेकनिंग स्टोन पर प्रेस किया, मेरे हेड के ऊपर हवा में एक पैलेस का धुंधला सा फैंटम मंडराने लगा। ब्रो, क्या तुम गलत सेट पर आ गए हो? बाकी सब मॉन्स्टर्स अवेकन करती हैं और तुम यहाँ एक घर अवेकन कर रहे हो। सबसे मजाकिया पार्ट तो ये है ब्रो, ये घर जो तुमने अवेकन किया है वो सिर्फ अर्थ रैंक का है। ये ट्रैश है, एब्सोल्युटली यूजलेस। इसको अगले वाले के पास ले जाओ। ये देखकर सभी लोग बिना रुके मेरा मजाक उड़ाते रहे, लेकिन उस वक्त मेरे चेहरे पर एक अजीब सा एक्सप्रेशन था। मैंने देखा कि पैलेस के अंदर टेक्स्ट की कुछ लाइन सामने आई। कंग्रेचुलेशंस, आपने 10 फियर्स गॉड्स टेंपल को बाइंड कर लिया है। 10 ट्रायल्स कंप्लीट करो और आप टॉप 10 एंशिएंट फियर्स बीस्ट्स को अवेकन कर सकते हो। पहला ट्रायल शुरू हो चुका है। प्लीज अपने सामने रखे अवेकनिंग स्टोन को 1 मिनट के अंदर स्वॉलो, निगल लो। अगर टाइम लिमिट खत्म हुई तो मिशन को फेलियर माना जाएगा और टेंपल ऑटोमेटिकली अनबाइंड हो जाएगा। अगर मिशन सक्सेसफुल रहा तो आप पहले फियर्स बीस्ट सुपर 4S रैंक ताओतिए का ट्रायल पास कर लोगे। होस्ट ट्रांसफॉर्म हो सकेगा और ताओतिए की पावर गेन कर लेगा। ये देखकर मैं थोड़ा सरप्राइज्ड था। साथ ही अपने सामने इस इंसान के सर जितने बड़े अवेकनिंग स्टोन को देखकर मैं चुप हो गया। इसी बीच स्टेज के नीचे प्रिंसिपल जिनपिंग टाओ ने अपने पास खड़ी डीन ऑफ स्टूडेंट्स को ऑर्डर दिया, इस पीस ऑफ ट्रैश को और टाइम वेस्ट मत करने दो। गाओ जियाओ को जाकर बोलो कि उसके कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के क्वालिफिकेशंस कैंसिल कर दिए गए हैं और उसको एक्सपेल किया जाता है। उसे इमीडिएटली स्टूडेंट डॉम से बाहर निकलना होगा और जो ट्यूशन फीस बाकी है उसे 1 महीने के अंदर पे करना होगा, नहीं तो हम कानून से इसे निपटेंगे। डीन ने हाँ बोला और मेरी तरफ चलकर आया। गाओ शैंग, मुझे तुम्हें कुछ इन्फॉर्म करना है। क्योंकि तुमने 1 साल से अपनी ट्यूशन फीस पे नहीं की है, हमारे स्कूल ने तुम्हें एक्सपेल करने का डिसीजन लिया है। प्लीज 1 दिन के अंदर डॉम से मूव आउट कर जाओ। ऑल्सो जो ट्यूशन फीस बाकी है उसे 1 महीने के अंदर पे कर देना, अदरवाइज हम तुम्हें अथॉरिटीज के हवाले कर देंगे। फिर उसने मुझे एक्सपल्शन नोटिस हाथ में दे दिया। उसी वक्त लू जियाकी भी मेरे पास चलकर आई। मैंने एक एस रैंक मॉन्स्टर अवेकन किया है, जबकि तुमने एक यूजलेस अर्थ रैंक ऑब्जेक्ट अवेकन किया है। हम अब सेम वर्ल्ड के लोग नहीं हैं, हमारी जोड़ी नहीं जमेगी। लेट्स ब्रेकअप। ये कहने के बाद वो घूमी और हाई प्लेटफॉर्म से नीचे चली गई। लेकिन उसी वक्त 10 फियर्स गॉड्स टेंपल की वॉइस फिर से गूंजी, 1 मिनट बचा है, प्लीज ट्रायल को इमीडिएटली कंप्लीट करो होस्ट,
अदरवाइज 10 फियर्स गॉड्स टेम्पल ऑटोमेटिकली अनबाइंड हो जाएगा। ये सुनते ही सबकी आंखों के सामने मैंने उस अवेकनिंग स्टोन को उठाया और उसे अपने मुंह में ठूस लिया। ये देखकर सभी लोग कंप्लीटली हक्का बक्का रह गए। हाउएवर उस वक्त तक मेरी कॉन्शियसनेस पहले ही 10 फियर्स गॉड्स टेम्पल के अंदर इंटर कर चुकी थी। राइट देन एक स्टोन स्टैचू की आईज अचानक एक स्टारी ब्लड रेड लाइट से चमक उठी। अगले ही सेकंड एक अर्थ शैटरिंग रोर गूंजी जिसने पूरे यूनिवर्स को हिला दिया। आखिर में सब कुछ उस जाइंट बीस्ट के भयानक मुंह में समा गया। स्टारी स्काई ने अपनी रोशनी खो दी और इंस्टेंटली अंधेरा हो गया। ये देखकर मैं कंप्लीटली शॉक्ड था। स्टार्स और मून को स्वॉलो करना, सन मून और स्टार्स को खाना, तो ये है सुपर 4S रैंक्ड ग्रेट फियर्स बीस्ट टाउटिए। मैंने सच में ऐसे पियरलेस डिवाइन बीस्ट को अवेकन किया है? उसी वक्त टाउटिए की ब्लड रेड नजर मेरे ऊपर पड़ी। उसने अपना ब्लडी माउथ खोला और फियर्सली मुझे काट लिया। साथ ही जानकारी का एक फ्लड मेरे माइंड में सर्च कर गया। कंग्रेचुलेशंस टाउटिए का फर्स्ट ट्रायल कंप्लीट करने पर। आपने टाउटिए की पावर गेन कर ली है। होस्ट सुपर 4S रैंक ग्रेट फियर्स बीस्ट टाउटिए में ट्रांसफॉर्म हो सकता है और टाउटिए का इनेट टैलेंट इनहेरिटेंस पा सकता है। टैलेंट 1 इन्फिनिट डिवावर, टैलेंट 2 इन्फिनिट प्लंडर, दूसरों के टैलेंट्स और एबिलिटीज को अपने यूज के लिए लूटना, पर यह हर टारगेट पर सिर्फ एक बार चलेगा। प्लंडर टारगेट परमानेंटली उस टैलेंट को खो देगा। हाउएवर टारगेट की स्ट्रेंथ आपकी अपनी स्ट्रेंथ से एक मेजर रेल्म से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। टैलेंट 3 टायरेंट्स ब्रूटैलिटी, टाउटिए एक इनरेज्ड स्टेट में एंटर करता है और इसकी अटैक, डिफेंस और रिकवरी एबिलिटीज 10 टाइम्स बढ़ जाती हैं। जब तक एनिमी मर नहीं जाता बैटल बंद नहीं होगी। बट नोट, ये टैलेंट फिजिकल बॉडी को बहुत ज्यादा डैमेज देता है। यूज विद कॉशन। टैलेंट जानकारी पढ़ने के बाद मैं अपनी आईज बड़ी किए बिना नहीं रह सका। ये टैलेंट सिंपली बहुत ओवरबेयरिंग है। अब दूसरा ट्रायल दिया जा रहा है, ट्रायल ऑफ 10,000 बीस्ट्स। सक्सेसफुली 10,000 ब्रॉन्ज रैंक मॉन्स्टर्स को डिवावर करो ट्रायल कंप्लीट करने के लिए। कंप्लीशन पर आपको टाउटिए का स्किल इनहेरिटेंस मिलेगा। हेवन डिवावरिंग गॉड स्पीयर, ब्लड डोमेन कीज, नेदर ब्लड फ्लेम। इसी बीच अवेकनिंग प्लेटफॉर्म के नीचे प्रिंसिपल जिनपिंग टाओ एक गुस्से वाली फेस के साथ ऊपर भागते हुए आई। तुम सब यहाँ खड़े क्या देख रहे हो? हरी अप और पुलिस को कॉल करो। मिलिट्री लॉ एनफोर्सर्स को यहाँ बुलाओ। इस लड़के ने अवेकनिंग स्टोन को डिस्ट्रॉय कर दिया है। ये जीत जाएगा इसके लिए। लेकिन ठीक उसी वक्त मैंने अचानक अपनी आईज खोली और जमीन से ऊपर खड़ा हुआ। तुम फाइनली अवेक हो गई। मैं तुम्हें बता दूं, ये अवेकनिंग स्टोन 5 मिलियन का है। तुम्हें बट जैसे ही जिनपिंग टाओ ने मेरी आईज से आंखें मिलाई, उसे अचानक दिल को डरा देने वाला एक टेरर फील हुआ। वो एक्चुअली मेरी आंखों से डर गया था। अगले ही सेकंड ब्लड फ्लेम्स की बर्स्ट ने मेरी पूरी बॉडी को कंप्लीटली घेर लिया। इमीडिएटली आफ्टर एक फियर्स और खूंखार ऑरा हवा में फैल गया। इसने सभी को अपनी सांस रोकने पर मजबूर कर दिया। एक अर्थ शैटरिंग रोर के साथ ब्लड फ्लेम्स ग्रेजुअली खत्म हो गई। एक टॉल ब्लड रेड फिगर सीन पर अपीयर हुआ। ये फिगर 3 मीटर से ज्यादा टॉल था, जो काले और गहरे लाल आर्मर से कवर्ड था। आर्मर पर ब्लड कलर्ड फ्लेम्स से बड़े और अजीब पैटर्न्स बने थे, जो एकदम नरक हेल के सीन जैसा लग रहा था। क्या टेरिफाइंग ऑरा था। उसके चेस्ट पर एक फिरोशियस ह्यूमन फेस था, जिसकी आईज टाइटली क्लोज थीं। ये एग्जैक्टली वही ग्रेट फियर्स बीस्ट था जिसे मैंने अवेकन किया था, टाओटी। नॉर्मली जब एक मॉन्स्टर अवेकन होता है तो उसके 2 मोड्स होते हैं, बीस्ट फॉर्म और ह्यूमनॉइड फॉर्म। बैटलफील्ड पर ह्यूमनॉइड फॉर्म मेनली कॉम्बैट और स्लॉटर के लिए होता है, जबकि बीस्ट फॉर्म सपोर्ट के लिए ज्यादा यूज होता है। एट दिस मोमेंट प्रेजेंट सभी लोग ये देखकर शॉक्ड भी थे और क्यूरियस भी। शॉक्ड मेरे अवेकेंड मॉन्स्टर के पावरफुल ऑरा से थे, और क्यूरियस इसलिए क्योंकि उन्होंने इस मॉन्स्टर को पहले कभी नहीं देखा था। इसका रैंक जान पाना तो और भी इम्पॉसिबल था। इस वक्त मेरे क्लास टीचर हान चुआंग बहुत सरप्राइज थे, क्योंकि एक बी रैंक मॉन्स्टर के अवेकनर होने के नाते उन्हें एक्चुअली मेरे पास खड़े होने पर सफोकेशन फील हो रही थी। इसने प्रूव किया कि मेरे मॉन्स्टर का रैंक डेफिनेटली बी रैंक से हायर था, या इवन बहुत ज्यादा हायर था। सिंस गाओ शियोंग अवेकन हो चुका है और लगता है कि जो मॉन्स्टर उसने अवेकन किया है वो वीक नहीं है, तो उसे एक्सपेल करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन सबसे अर्जेंट टास्क राइट नाउ गाओ शियोंग का रैंक पता करना है, क्योंकि अवेकनिंग स्टोन पहले ही मैं खा चुका था। जिनपिंग टाओ के पास और कोई चॉइस नहीं थी सिवाय अपने कुछ ओल्ड फ्रेंड्स को कॉल करने के, जो उसके कॉम्पिटिटर्स थे, ताकि उनकी अकेडमीज के अवेकनिंग स्टोन्स को टेम्पररीली बोरो किया जा सके। इस वक्त अपना ट्रांसफॉर्मेशन मोड कैंसिल करने के बाद मैंने भी इस मतलबी प्रिंसिपल की सोच का अंदाजा लगा लिया था। पर सबके सामने मुझे ह्यूमिलिएट करना कोई ऐसी बात नहीं थी जिसे मैं बस जाने दूं। सिंस आपने मुझे एक्सपेल करने का चूज किया, तो मेरे लिए आपकी शंघाई मॉन्स्टर एकेडमी को फिर से ज्वाइन करना एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल है। जस्ट जब मैं इस बारे में सोच रहा था, स्काई में एक बहुत बड़े जायंट ड्रैगन के शैडो ने पूरे एटमॉस्फेयर को घेर लिया। आसपास के लोग ये देखकर थोड़े सरप्राइज्ड थे। ये तो द मैड हॉर्न टेरासॉर है,
ये एक ए रैंक फ्लाइंग मॉन्स्टर है जिसे एस पायलट ऑफ द स्काईज जाना जाता है। किस बड़े आदमी ने एंट्री ली है? एक स्टूडेंट की अवेकनिंग ने एक्चुअली एक गोल्ड रैंक पावर हाउस को अट्रैक्ट किया है। ठीक उसी वक्त उस टेरासॉर पर से 3 लोग अचानक स्काई से ड्रॉप हुए और टेरासॉर ने भी एक मिडिल एज्ड मैन के रूप में ट्रांसफॉर्म होकर लैंड किया। वो कोई और नहीं बल्कि हरिकेन मॉन्स्टर एकेडमी, बोहेमिया मॉन्स्टर एकेडमी, ब्लू सी मॉन्स्टर एकेडमी और ईगल पीक मॉन्स्टर एकेडमी के प्रिंसिपल्स थे। उनके हैंड्स में उन्होंने अवेकनिंग स्टोन्स पकड़े हुए थे और वो जिन पिंगटाओ की तरफ चलकर आने लगे। ओल्ड जिन, मैं तुम्हारे लिए सबसे बड़ा अवेकनिंग स्टोन लाया हूं। ये तुम्हारे वाले से बहुत बेटर है ना? तुम ओल्ड गीजर्स, मत सोचो कि मुझे नहीं पता तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। मुझे तुम्हारे हिसाब किताब की क्लिकिंग की आवाज इंडोनेशिया तक से सुनाई दे रही थी। लाओ इसे मुझे दो। जब जिन पिंगटाओ ने उन चारों से अवेकनिंग स्टोन ले लिया तो उसने उसे अवेकनिंग प्लेटफॉर्म पर रख दिया। फिर जिन पिंगटाओ ने मुझसे बहुत अच्छे टोन में बात की। मैं इस बात का बुरा नहीं मानूंगा कि तुमने प्रीवियस अवेकनिंग स्टोन को स्वॉलो कर लिया था। मैं इसे जाने देता हूं। अब मैंने तुम्हारे लिए एक नया स्टोन मंगवाया है। अपना हैंड इस पर रखो। लेट्स सी कि तुमने किस रैंक का मॉन्स्टर अवेकन किया है। ऑल्सो तुम्हारी परफॉर्मेंस को देखते हुए हम अपना एक्सपल्शन नोटिस वापस ले रहे हैं। हियरिंग दिस, मेरे मुंह के कोने एक मजाक उड़ाने वाली हंसी में बदल गए। सॉरी प्रिंसिपल, सिंस मैं पहले ही एक्सपेल हो चुका हूं, मैं शंघाई मॉन्स्टर एकेडमी फिर से ज्वाइन नहीं करूंगा। व्हाट? तुम शंघाई मॉन्स्टर एकेडमी ज्वाइन नहीं कर रहे? जिन पिंगटाओ का फेस ड्रास्टिकली चेंज हो गया। गाओ शियोंग, हमारी शंघाई मॉन्स्टर एकेडमी पूरे शंघाई प्रोविंस की बेस्ट एकेडमी है। यहाँ तुम बेस्ट एजुकेशन और रिसोर्सेज पा सकते हो। अपने फ्यूचर के साथ मजाक मत करो। मैंने उसे कंप्लीटली इग्नोर किया और बस वही बात दोहराई जो मैंने अभी कही थी। अच्छा, आई होप तुम पछताओगे नहीं। जिन पिंगटाओ एक खराब फेस के साथ साइड में चला गया। क्लास टीचर हान चैंग मुझे थोड़ा और समझाना चाहते थे पर उन्हें डायरेक्टली जिन पिंगटाओ ने रोक दिया। मिस्टर हान, हमारी शंघाई मॉन्स्टर एकेडमी इतनी मजबूर नहीं है। ये तो दूर की बात है कि वो एक्चुअली एक एस रैंक है या नहीं। अगर वो है भी, हम उसे बेग नहीं करेंगे। एरोगेंट और स्पॉइल्ड, हमें ऐसा करप्ट मॉरल्स वाला लड़का नहीं चाहिए। जैसे ही ये बातें बाहर आईं, आसपास के चारों प्रिंसिपल्स ने तुरंत मेरे लिए लड़ना शुरू कर दिया। यंग मैन, अगर तुम्हारा प्रिंसिपल तुम्हें नहीं चाहता तो हम चाहते हैं। हमारी हरिकेन मॉन्स्टर एकेडमी ज्वाइन करो। हमारी एकेडमी में सिर्फ 2 एस रैंक स्टूडेंट्स हैं। जो रिसोर्सेज तुम्हें मिलेंगे वो डेफिनेटली बहुत ज्यादा होंगे। हमारी बोहेमिया मॉन्स्टर एकेडमी ज्वाइन करो। हमारी एकेडमी में सिर्फ 1 एस रैंक है, तुम्हें और भी ज्यादा मिलेगा। हमारी ब्लू सी मॉन्स्टर एकेडमी में एक भी एस रैंक नहीं है। हम डायरेक्टली पूरे स्कूल के रिसोर्सेज तुम्हारी तरफ लगा देंगे ताकि ये इंश्योर हो सके कि तुम एग्जाम में एक अच्छा स्कोर लाओ। हमारी ईगल पीक मॉन्स्टर एकेडमी ज्वाइन करो। ऑल्दो हमारे स्कूल में भी 1 एस रैंक है, पर हमारी स्कूल में पूरे शंघाई प्रोविंस की सबसे ब्यूटीफुल गर्ल्स हैं। क्या तुम्हारा अभी ब्रेकअप नहीं हुआ? हमारे स्कूल आओ, तुम अपनी पसंद की प्रिटी गर्ल्स चुन सकते हो। चारों प्रिंसिपल्स के बीच ऐसी लड़ाई देखकर वहां मौजूद स्टूडेंट्स एकदम दंग रह गए और जिनपिंग ताओ का फेस और भी खराब हो गया। तुम सब किस लिए लड़ रहे हो? जल्दी क्या है? पहले उसे टेस्ट तो करने दो। ये कहना मुश्किल है कि वो एक एस रैंक है भी या नहीं। उसी वक्त मेरी नजर स्टेज के नीचे खड़ी लाओ जाकी पर पड़ी। मैं वास्तव में ये देखने के लिए उत्सुक था कि मेरा रैंक प्रकट होने के बाद उसके चेहरे पर किस तरह के एक्सप्रेशन होंगे। इस पल जैसे ही मैंने अपना हाथ अवेकनिंग स्टोन पर दबाया, एक अंधा कर देने वाली रोशनी ने तुरंत आसमान को रोशन कर दिया। लेकिन अगले ही सेकंड अवेकनिंग स्टोन धीरे धीरे चकनाचूर हो गया। ये देखकर हर कोई तुरंत डम्फाउंडेड रह गया। आपको पता होना चाहिए कि अवेकनिंग स्टोन की टैलेंट टॉलरेंस लिमिट केवल एस रैंक तक होती है। इस तरह की स्थिति होने का मतलब था कि मेरा टैलेंट एस रैंक से ऊपर था। और शंघाई मॉन्स्टर एकेडमी की स्थापना के केवल 30 साल पहले से लेकर अब तक क्या कभी ऐसी घटना हुई थी जहां अवेकनिंग स्टोन चकनाचूर हुआ हो? उस समय उस छात्र ने एक एसएस रैंक मॉन्स्टर डार्क शैडो ड्रैगन को अवेकन किया था। इसने पूरे शंघाई प्रोविंस में एक बहुत बड़ा सेंसेशन पैदा कर दिया था। मैजिक सिटी की एक टॉप टियर मॉन्स्टर यूनिवर्सिटी ने उसे रिक्रूट करने के लिए सीधे लोग भेजे थे। ग्रेजुएशन के बाद बिना किसी असेसमेंट की आवश्यकता के वो मिलिट्री की होली लीजन में शामिल हो गया। बाद में वो होली लीजन से स्वतंत्र हो गया और उसने एक नया होली लीजन स्थापित किया और एक होली लीजन कमांडर बन गया। उस होली लीजन का लेवल पूरे यांगिया में टॉप नॉच है। आज मिलिट्री में वो अत्यधिक शक्ति और अधिकार वाला एक वॉर किंग है और उसका नाम शंघाई प्रोविंस में सभी को याद है। इस पल लूजी याकी ने अपने सामने होने वाली हर चीज को देखा। वो पूरी तरह से इस पर विश्वास करने में असमर्थ थी। उसके पैर सचमुच जवाब दे गए और वो सीधे जमीन पर गिर गई। और ये देखकर विभिन्न एकेडमीज के प्रिंसिपल्स मुझे रिक्रूट करने के लिए अपनी लड़ाई में और भी अधिक फिरोशियस हो गए।
ये वास्तव में एक एसएस रैंक है। ये बच्चा मेरी हरिकेन मॉन्स्टर एकेडमी से निश्चित रूप से ले जा रही है। हमें अब वे 2 एस रैंक्स भी नहीं चाहिए। जिसे वे चाहिए वो उन्हें ले सकता है। अगर आप उन्हें नहीं चाहते तो हमारी ब्लू सी भी उन्हें नहीं चाहती। मैं वापस जाऊंगा और सीधे सभी छात्रों को 1 साल रिपीट करवाऊंगा और सारे रिसोर्सेज अकेले गाओजोंग को तराशने में लगा दूंगा। आप दोनों ओल्ड गीजर्स इतने हार्डकोर कैसे हो सकते हैं? हालांकि हमारी बोहेमिया आपकी तरह हार्डकोर नहीं हो सकती, मैं वो सारी बचत निकाल लूंगा जो मैंने अपने बेटे की शादी के लिए बचाई थी और उस पूरे पैसे का उपयोग गाओजोंग के लिए रिसोर्सेज खरीदने में करूंगा। हमारी ईगल पीक में बहुत सारी अमीर महिलाएं हैं। जब तक गाओजोंग यहां आता है वे आपको खर्च करने के लिए अनगिनत पैसे दे सकती हैं। चारों मॉन्स्टर अकेडमीज आपस में जमकर लड़ रहे थे, लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि जिनपिंग टाओ को इतना पछतावा हो रहा था कि उसके दांत टूटने वाले थे। ज्यादा खुश मत हो। 72 प्रोविंसेस और 36 सिटीज में एक बार जब एसएस रैंक या उससे ऊपर का कोई जीनियस सामने आता है तो उसकी रिपोर्ट सबसे पहले मिलिट्री को दी जानी चाहिए। मिलिट्री रैंक टेस्ट करने के लिए अपना एक्सक्लूसिव अवेकनिंग स्टोन लेकर आएगी और इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि उन्हें कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम देने की भी आवश्यकता नहीं होगी और उन्हें सीधे टॉप यूनिवर्सिटीज द्वारा रिक्रूट कर लिया जाएगा। उसके लिए लड़ना बंद करो। अंत में ये सिर्फ बांस की टोकरी से पानी निकालने जैसा होगा, सब व्यर्थ। ये सुनकर चारों प्रिंसिपल्स ने जिनपिंगा को तिरस्कार से देखा। चारों प्रिंसिपल्स आगे बढ़े। ठीक है तो क्या हुआ? जब तक वो हमारे स्कूल का नाम आगे बढ़ाएगा ये वर्थ इट है। एक एसएस रैंक जीनियस का ये कहना कि मैंने फला फला एकेडमी से ग्रेजुएशन किया है, क्या यही वो चीज नहीं है जिसके पीछे हम हैं? आप सिंघाई हैं। क्या ये सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि आपने पुराने दिनों में एक गू यूमो पैदा किया था जिससे आप हमेशा हमारी चारों मॉन्स्टर एकेडमीज को दबाते आए हैं? आप लोग सपने देख रहे हैं। मैंने पहले ही मिलिट्री को रिपोर्ट कर दिया है। मिलिट्री जल्द ही किसी को एक नए अवेकनिंग स्टोन के साथ यहां भेजेगी। इस तरह हम पूरी तरह से उसका रैंक निर्धारित कर सकते हैं। क्या होगा अगर वो एक एसएसएस रैंक हुआ? क्या आप लोग तब अपने स्कूलों को बेचने जा रहे हैं? इस पल जिनपिंग टाओ अंदर ही अंदर पछतावे से मरा जा रहा था। अगर उसे पहले पता होता तो उसने कुछ गुंजाइश छोड़ी होती। इस बीच शिंघाई प्रोविंस मिलिट्री के प्रमुख मो रोशिन ने अचानक उस फाउंटेन पेन को रोक दिया जिससे वो लिख रहे थे। तुमने क्या कहा? शंघाई मॉन्स्टर एकेडमी ने एक एसएसएस रैंक या उससे ऊपर का अवेकनर पैदा किया है। 5 प्रिंसिपल्स ने मिलिट्री की अवेकनिंग स्टोन का उपयोग करने का अनुरोध किया है। हाँ मेरे भगवान, ये सिंघाई मॉन्स्टर एकेडमी से आई खबर है। इसमें कोई गलती नहीं है। अन्य 4 एकेडमीज के प्रिंसिपल्स भी मौजूद हैं और इसका पूरे प्रोविंस में लाइव प्रसारण किया जा रहा है। ये सुनकर मोयन ने लाइव स्ट्रीम खोला। मेरी तरफ देखते हुए उन्होंने कुछ सोचा। गाओजोंग, ये व्यक्ति कुछ जाना पहचाना सा क्यों लग रहा है? मेरे भगवान, गाओजोंग वास्तव में लुआन और लिंचिंगशिन का बेटा है क्या? मोयन के चेहरे के हाव भाव बदल गए। 3 साल पहले के शिंघाई प्रोविंस में जो लोग विनाश अभियान एनाइलेशन कैंपेन में शहीद हुए थे उनकी सूची में लू श्वान और लिंचिंग सेन शामिल थे। वे दोनों एक समय बेहद उत्कृष्ट सैन्य योद्धा मिलिट्री वॉरियर्स थे, विशेष रूप से बूढ़ा 8 लुआन। उस अभियान से पहले उसने पहले ही यांग्या की 4 महान होली लीजन्स हेवेंस क्रिम्सन होली लीजन के असेसमेंट को पास कर लिया था। उसके पास हेवेंस क्रिम्सन होली लीजन में शामिल होने और एक ही झटके में आसमान छूने की उम्मीद थी। ये अफसोस की बात है कि वो बस ऐसे ही चला गया। उस समय मुजियान ने लंबे समय तक गहरे पछतावे में आह भरी थी। तो ये वही है। तुरंत अवेकनिंग स्टोन लाओ। इस बार मैं व्यक्तिगत रूप से शंघाई मॉन्स्टर एकेडमी का दौरा करूंगा। लेकिन ठीक इसी पल कमरे के बाहर से एक हल्की हंसी की आवाज आई। ये सुनकर मो रूटियान अपनी जगह पर जम गया। उसने देखा कि बाहर आसमान के ऊपर एक विशाल टेरासॉर अपनी पंख फड़फड़ा रहा था जिससे आसमान छिप गया था। उस ड्रैगन की पीठ पर 2 लंबे और सीधी कद के लोग खड़े थे। जब मो रूटियान ने उस आकृति को देखा तो वो तुरंत सदमे से पीला पड़ गया। फिर उसने सम्मानपूर्वक टेरासॉर की पीठ पर बैठी अधेड़ उम्र की व्यक्ति की ओर झुककर प्रणाम किया। जो व्यक्ति आया था वो कोई और नहीं बल्कि यांगिया के 36 वॉर किंग्स में से एक गु यूमो था। फिर उसने अपनी बगल के एक युवक को कंधा पकड़ा और टेरासॉर की पीठ से नीचे कूद गया। मुटियान ने गु यूमो के बगल में खड़े युवक की ओर देखा। जब से हम 10 साल पहले अलग हुए थे मुझे वॉरिंग गु से मार्गदर्शन लेने का मौका नहीं मिला। क्या मैं पूछ सकता हूं कि वॉरिंग गु के बगल में ये कौन है? गाय यूमो धीरे से मुस्कुराया। ये मेरा बेटा है, गोलिंग श्याओ। उसने पिछले महीने ही अवेकनिंग सेरेमनी में भाग लिया था और एक एसएस रैंक मॉन्स्टर को अवेकन किया है। मैंने देखा कि वो अनिच्छुक था और उदास महसूस कर रहा था, इसलिए मैं उसे वापस उस जगह को दिखाने लाया हूं जहां मैं कभी बड़ा हुआ था। ये बच्चा इंपीरियल कैपिटल में पला बढ़ा है और उसकी मां ने उसे बहुत लाड़ प्यार दिया है जिससे उसके स्टैंडर्ड्स तो ऊंचे हो गए हैं
लेकिन एबिलिटीज कम है। अब समय आ गया है कि उसे अपना सिर नीचे करने दिया जाए और दुनिया को देखने दिया जाए। तो क्या हुआ अगर ये एक एसएस रैंक है? टैलेंट फ्लोर तय करता है, लेकिन ये सीलिंग तय नहीं करता। गाय यूमो का बेटा स्वाभाविक रूप से सामान्य नहीं हो सकता। ये सुनकर मो यान अपने दिल में बेहद हैरान महसूस किए बिना नहीं रह सका। क्या ये वही स्टैंडर्ड है जो इंपीरियल कैपिटल की महान परिवार खुद के लिए रखते हैं? 20 साल पहले गु यूमो ने इंपीरियल कैपिटल की 5 महान परिवारों में से एक चिन फैमिली की सबसे बड़ी बेटी एल्डेस्ट मिस से शादी। चिन परिवार में 2 जनरल और 1 किंग है। अब गु यूमो के जुड़ने से इसमें 2 जनरल और 2 किंग हो गए हैं। ओल्ड मास्टर चिन की गिनती तो यानशिया के 9 महान हेवनली किंग्स में होती है। ये निश्चित रूप से आसमान को छूने वाला एक बेहद महान और शक्तिशाली परिवार है। इस तरह के परिवार के लिए गुलिंग शियाओ से ऊंची उम्मीदें रखना पूरी तरह से सामान्य है। इसी समय गु यूमो ने कहा, मैंने अभी अभी सुना है कि शंघाई मॉन्स्टर एकेडमी ने एक और जीनियस तैयार किया है जिसने एक एसएस रैंक मॉन्स्टर को अवेकन किया है। मोयान ने एक पल के लिए संकोच किया और कहा, हाँ, हालांकि वो अब शंघाई मॉन्स्टर एकेडमी का छात्र नहीं है। खैर, इसे छोड़िए। अगर वॉर किंग गु मेरे साथ चलकर एक बार देखने में रुचि रखते हैं तो हम रास्ते में इस बारे में बात कर सकते हैं। गु यूमो ने सिर हिलाया। ठीक है, फिर चलो मेरे डिवाइन हॉर्न टेरेसोर पर चलते हैं। यहां आने के रास्ते में मैंने इसे खंडहरों में पकड़ा था। ये एक ठीक ठाक सवारी के रूप में काम आ जाता है। दूसरी ओर मोयान का दिल ये सुनकर बुरी तरह दहल गया था। आपको पता होना चाहिए कि ये डिवाइन हॉर्न टेरासोर मॉन्स्टर कंपेंडियम में एक एस रैंक मॉन्स्टर है। इसकी ताकत तो लॉर्ड रैंक की है। इसकी ताकत मिलिट्री में मोयान के बराबर होगी, यानी एक कमांडर के दर्जे की। फिर भी गु यूमो के सामने ये महज एक सवारी था। इसी बीच शंघाई एकेडमी में समय की कमी के कारण बाकी का अवेकनिंग समारोह दोपहर में आयोजित किया जाना था और लू जियाकी मेरा इतना शानदार प्रदर्शन देखने के बाद हार मानने को तैयार नहीं थी। इसलिए बार बार सोचने के बाद वो मेरे सामने आई और गिड़गिड़ाने का नाटक करने लगी। गौजोंग, मैंने इस बारे में सोचा। सच तो ये है कि आज सुबह हम दोनों ही थोड़े भावुक हो गए थे। अगर तुम मुझसे माफी मांग लो तो मैं तुम्हें माफ कर सकती हूँ और तुम्हारे साथ दोबारा डेटिंग जारी रख सकती हूँ। ये सुनकर मैं थोड़ा अवाक रह गया और उसे पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए अपने काम से काम रखते हुए अपना खाना खाता रहा। लेकिन लू जियाकी ने काफी देर तक इंतजार किया और जब देखा कि मैंने कोई जवाब नहीं दिया तो उसने सबके सामने चिल्लाकर मुझसे सवाल किया, गौजोंग, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? तुम मुझे नजरअंदाज क्यों कर रही हो? इस पल लू जियाकी को इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था। आपको पता होना चाहिए, आमतौर पर जब वो अपना मुंह खोलती थी तो मुझे तुरंत पता चल जाता था कि उसे प्यास लगी है या भूख, और मैं तुरंत उसकी हर जरूरत को पूरा कर देता था। लेकिन आज ऐसा लग रहा था जैसे मैं अचानक एक पूरी तरह से बदला हुआ इंसान बन गया हूं, जिससे उसे मुझ पर अविश्वास होने लगा। मैंने कोई बहस नहीं की, बस एक हल्की सी मुस्कान दी। मैं बस तुमसे बात नहीं करना चाहता। इसके पीछे इतने सारे कारण होने की क्या जरूरत है? मैंने तिरस्कार भरे लहजे में जवाब दिया, जिससे लू जियाकी इतनी नाराज हो गई कि वो लगभग मुड़कर जाने ही वाली थी। लेकिन मेरी बेहतरीन प्रतिभा, टैलेंट के बारे में सोचकर वो इसे छोड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। ठीक है, मैं समझ गई गाओजोंग, तुम मुझसे इसलिए नाराज हो क्योंकि मैंने पहले ब्रेकअप की बात उठाई थी और अब तुम सिर्फ मेरा ध्यान खींचने के लिए नखरे दिखा रहे हो, है ना? क्या एक बड़े आदमी को इतना छोटा सोचने की जरूरत है? मैंने पहले ही कह दिया है, जब तक तुम मुझसे माफी मांगने के लिए तैयार हो मैं तुम्हारे साथ वापस आ सकती हूँ। मैं लापरवाही से हंसा। मुझे तुमसे माफी क्यों मांगनी चाहिए? क्या मैंने कुछ गलत किया है? इतना कहने के बाद मैंने अपनी ट्रे उठाई और वहां से जाने के लिए तैयार हो गया। ये देखकर लू जियाकी मुझ पर जोर से चिल्लाई, वहीं रुक जाओ गाओजोंग, क्या तुम सच में मेरे साथ वापस नहीं आने वाले हो? क्या तुम सच में मेरे साथ पैचअप नहीं करने वाले हो? ये तुम्हारी जिंदगी का इकलौता मौका है जब तुम मुझे पा सकते हो। ये सुनकर मेरे कदम ठिठक गए। मैं मुड़ा और कहा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम यानशिया की करेंसी हो कि हर कोई तुम्हें पसंद करेगा? लेकिन अगर तुम यानशिया की करेंसी होती भी तो तुम गंदगी से सनी हुई यानशिया करेंसी होती। कुछ लोगों को करेंसी पसंद हो सकती है, लेकिन मुझे गंदगी से सनी हुई यानशिया करेंसी बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं बिना पीछे मुड़े चला गया। मेरी बातें सुनकर लू जियाकी गुस्से के मारे मौके पर ही बेहोश हो गई। जब दोपहर के अवेकनिंग समारोह का समय आया तो अवेकनिंग प्लेटफॉर्म के बगल में एक बहुत ही आरामदायक लाउंज चेयर रखी गई थी और मैं उस कुर्सी पर लेटा हुआ था, जबकि चारों प्रिंसिपल मेरे बगल में नौकरों की तरह मेरी सेवा में लगे थे। एक मुझे पंखा झल रहा था, एक चाय परोस रहा था और एक मेरे कंधों की मालिश कर रहा था। इस नजारे को देखकर जिनपिंग ताऊ ने गुस्से में अपने दांत इस तरह भींचे कि वे लगभग टूट ही जाती।
क्या हम सच में गौजोंग को फिर से अपनी तरफ मिलाने की कोशिश नहीं करने वाले हैं? होमरूम टीचर हुआंग शैन ने झुककर उनसे पूछा। भाड़ में गया अपनी तरफ मिलाना। अगर तुम में दम है तो तुम खुद जाकर ऐसा करो। उसकी घमंडी हरकत को देखो। क्या तुम्हें लगता है कि वो हमारी तरफ ध्यान भी देगा? ये सब तुम्हारी गलती है। अगर तुम लोगों ने उसकी प्रतिभा को पहले पहचान लिया होता, इस साल का तुम्हारा परफॉर्मेंस बोनस पूरी तरह से काटा जाता है। और ठीक इसी पल आसमान में अचानक हवा का एक तेज और हिंसक झोंका चला। एक ऐसी परछाई जिसने सूरज को ढक दिया था, शंघाई मॉन्स्टर एकेडमी के ऊपर के आसमान पर छा गई। हर कोई अपना सिर उठाने से खुद को नहीं रोक सका। वो एस रैंक डिवाइन हॉर्न टेरासॉर है। हरिकेन मॉन्स्टर एकेडमी के प्रिंसिपल का चेहरा डर से पूरी तरह बदल गया। तभी डिवाइन हॉर्न टेरासॉर से 3 फिगर्स यानी 3 आकृतियां आसमान से नीचे उतरी। जब भीड़ ने सबसे आगे खड़े व्यक्ति का चेहरा देखा तो उन्होंने तुरंत डर और आश्चर्य से अपनी सांसें रोक ली। वो असल में गू यूमो, वॉर किंग गू थे। गू यूमो ने अपनी नजरें मुझ पर टिका दी और मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। मैंने सुना है कि तुमने शंघाई मॉन्स्टर एकेडमी छोड़ दी है। तुम्हारा ये कदम कुछ हद तक लापरवाही भरा है। नौजवानों का अपने ही भविष्य के साथ मजाक करना अच्छी बात नहीं है। मुझे तुम्हारी स्थिति का थोड़ा बहुत अंदाजा है। इस मामले में दोनों पक्षों की गलती है। एक दूसरे से माफी मांगो और इस मामले को यहीं रफा दफा करो। तुम पढ़ाई के लिए शंघाई वापस जाओगे और यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलने के बाद, ग्रेजुएशन के बाद तुम सीधे मेरे तियानु होली लीजन में आ सकते हो। ये देखकर आसपास के सभी लोगों ने ईर्ष्या भरी निगाहें डाली। आपको ये जानना होगा कि एक वॉर किंग की पहचान या स्वीकृति पाना बेहद दुर्लभ है, लेकिन इस पल मैंने साफ मना कर दिया। मेरे लिए स्कूल वापस जाना नामुमकिन है। पल भर में हर कोई अपनी जगह पर सुन्न रह गया। गू युमो के चेहरे पर भी अविश्वास का भाव था। यानसिया के वॉर किंग बनने के बाद के 10 वर्षों ने उनका शब्द हमेशा कानून की तरह रहा था। कभी किसी ने उनसे इनकार करने की हिम्मत नहीं की थी। क्या तुम जानते हो कि तुम क्या कह रहे हो? मैं इसे पल भर का आवेग मान सकता हूं। अब मैं तुम्हें एक और मौका देता हूं। ये सुनकर मैंने फिर कहा, कोई जरूरत नहीं है वॉर किंग। मेरे लिए शंघाई मॉन्स्टर एकेडमी वापस जाना असंभव है। इस मोड़ पर गो यूमो के चेहरे के हाव भाव आखिरकार खराब हो गए और चारों महान मॉन्स्टर एकेडमियों के प्रिंसिपलों का भरोसा भी डगमगाता हुआ लगा। मैंने इसके बारे में सोचा है। एक एसएस रैंक का जीनियस बहुत ही असाधारण होता है। हमारी हरिकेन मॉन्स्टर एकेडमी इसके लायक नहीं है। हम उसके हकदार नहीं हैं। हमें भी लगता है कि हमारा स्टेटस थोड़ा बहुत कम है। जब तुम लोग इसे नहीं चाहते तो हमारा ब्लू सी भी इसे नहीं चाहता। हमारी ईगल पीक का रुझान महिला छात्राओं के विकास की ओर है, इसलिए हम पुरुष छात्रों को रिक्रूट नहीं करते हैं। इस समय ऐसा लगा जैसे मैं जहरीले सोने का एक टुकड़ा बन गया हूं। हालांकि ये बहुत आकर्षक था, लेकिन किसी ने इसे छूने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि कोई भी एक वॉर किंग को नाराज नहीं करना चाहता था, और उनके पीछे खड़े चिन परिवार को तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन इसके बावजूद मेरे चेहरे के भाव नहीं बदले। इसके बजाय मैं सेना द्वारा लाए गए अवेकनिंग स्टोन की ओर बढ़ा। जैसे ही मैंने अपना हाथ फिर से अवेकनिंग स्टोन पर रखा, एक शानदार रोशनी ने पूरे मैदान को ढक लिया। मैं बेकाबू होकर तौटी के रूप में बदल गया और मेरे मुंह से एक धरती हिला देने वाली दहाड़ निकली। पल भर में एक हिंसक, प्राचीन और रक्त पिपासु आभा ने पूरे इलाके को भर दिया। हर कोई तुरंत इस कदर दब गया कि उनकी सांसें अटक गईं। यहां तक कि गू यूमो का हेवनली शैडो ड्रैगन भी उस मॉन्स्टर के सामने दब गया जिसे मैंने अवेकन किया था। ये देखकर गू यूमो के चेहरे पर खौफ का मंजर साफ दिखने लगा। उसने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि मेरे अवेकन होने से जो आभा निकल रही थी वो उस समय की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली थी जब उसने खुद हेवनली शैडो ड्रैगन को अवेकन किया था, और ये 1 महीने पहले उसके बेटे के अवेकन होने की आभा से भी कहीं आगे निकल चुकी थी। और इस तरह की दबंग और हावी हो जाने वाली आभा जिसने सभी मॉन्स्टर्स को पूरी तरह से झुकने पर मजबूर कर दिया, उसका मतलब केवल एक ही था। मैंने पौराणिक SSS रैंक को अवेकन कर लिया था। ये एक ऐसा टॉप टियर टैलेंट है जो पूरे यानसिया के पास 2 हाथों की उंगलियों से भी कम है। एक बार जब कोई SSS रैंक को अवेकन कर लेता है तो वे बिना किसी शर्त के यानसिया की 4 महान होली लीजेंड्स में शामिल हो सकते हैं। यानसिया की 4 महान होली लीजेंड्स की तुलना में उसके तियानु होली लीजन की क्या औकात है। यानसिया के संरक्षक देवताओं के रूप में चारों महान होली लीजेंड्स सेना से स्वतंत्र हैं और सीधे यानसिया के प्रमुख से आदेश लेते हैं। यहां तक कि 9 महान हेवनली किंग्स की भी वे परवाह नहीं करते। इस पल गू यूमो एक बार फिर सदमे में था। उसने वास्तव में गलत अंदाजा लगाया था और एक SSS रैंक वाली को नाराज कर दिया था। आसपास के छात्र मेरे अवेकन हुए प्राचीन तौती के रैंक के दबाव के कारण घुटनों के बल गिर पड़े और सीमान में अपने सिर झुका लिए। इस समय
लू जियाकी आधा घुटने टेक कर बैठी थी और दांत पीसते हुए ऊंचे प्लेटफॉर्म पर मौजूद उस आकृति को देख रही थी। उसने अपने होठ को जोर से काटा और खुद को घुटने टेकने से रोकने के लिए संघर्ष कर रही थी। उसके अलावा चारों महान मॉन्स्टर अकेडमियों के प्रिंसिपल्स और जिनपिंगो आदि सभी अपने दांत भींचकर इस दबाव को झेलने की कोशिश कर रहे थे। यद्यपि उन्होंने घुटने टेकने और आत्मसमर्पण करने की तीव्र इच्छा का विरोध करने के लिए अपनी शक्तिशाली ताकत पर भरोसा किया, फिर भी उनके शरीर बिना रुके कांप रहे थे। आखिरकार लूजियाकी अनियंत्रित रूप से मेरे सामने जोर से अपने घुटनों के बल गिर गई और उसी के सामने घुटने टेक दिए जिसे वो नीची नजर से देखती थी। और इस क्षण मैं अपने शरीर के भीतर गहराई में एक और शक्ति को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। एक बार जब मैंने इसकी कोर को छू लिया तो मैं एसएसएस रैंक को पार कर जाऊंगा। ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं थी। एक बार जब लोगों को पता चल गया कि योंगशिया ने एसएसएस रैंक से आगे का एक जीनियस पैदा किया है, तो ना केवल जंगल के मॉन्स्टर्स बल्कि अन्य देश भी मेरे खिलाफ कदम उठा सकते हैं। पलक झपकते ही मैं इस दुनिया की नजरों का कांटा और उनके मांस का दर्द बन जाऊंगा। इसलिए टाउडिस को निगलने वाली शक्ति ने अवेकनिंग स्टोन की बची हुई ऊर्जा को पूरी तरह से निगल लिया। ये बिल्कुल टाउडिस की ही कार्रवाई थी जिसने मेरी काफी रक्षा की। इस बीच इंसानी दीवारों के बाहर एक गोल्ड रैंक टियर का मॉन्स्टर अचानक जमीन पर गिर गया। उस मॉन्स्टर के शरीर से एक आदमी बाहर निकला। उन्हें सूचित करो, होली लीजन की रिकवरी टीम से कहो कि यहां आएं और 6 आइड वज्रा की लाश को ले जाएं। भविष्य में मुझे किसी भी फालतू आवारा बिल्ली या कुत्ते के लिए बाहर मत भेजना। जो चीजें बहुत कमजोर हैं उन्हें मारना उबाऊ है। मेरा समय बहुत कीमती है, धिक्कार है, वापस जाने का क्या फायदा? ये पूरी तरह से उबाऊ है। मैंने सुना है कि शंघाई प्रांत में एक एसएसएस रैंक का जीनियस सामने आया है। मैं उस जीनियस को ढूंढने जाऊंगा और कुछ मजे करूंगा। ये मेरी अपनी ही प्रजाति का एक है। आखिरकार जीनियस हमेशा अकेले होते हैं। ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि यांशिया के 4 महान होली लीजन्स में से एक हेवेंस क्रिम्सन होली लीजन का वाइस कमांडर था। इसके साथ ही वो यांशिया का सबसे युवा वाइस कमांडर भी था, जो एसएसएस रैंक 9 हेवन सिल्वर ड्रैगन मॉन्स्टर का अवेकनर था, जिसका नाम या चोंगन था। दूसरी तरफ शंघाई एकेडमी में गु यूमो ने शांति से बात की। इतना काफी होना चाहिए, है ना गाओजोंग? अब समय आ गया है कि तुम अपना ऑरा वापस खींच लो। तुम कब तक चाहते हो कि हर कोई तुम्हारे सामने घुटने टेके? मैंने बिना किसी भाव के अपनी शक्ति को वापस खींच लिया। मॉन्स्टर रूप से वापस मानव रूप में परिवर्तित हो गया। गुयो मेरे अवेकन्ड मॉन्स्टर के बारे में बहुत उत्सुक था, क्योंकि उसने इस तरह का मॉन्स्टर कभी नहीं देखा था। मॉन्स्टर कॉम्पेंडियम में तुमने किस मॉन्स्टर को अवेकन किया? ताउडी नाम आम नहीं है। क्या तुम इसका परिचय हमसे करा सकते हो? ये एक ऐसा मॉन्स्टर है जो मानव इतिहास में कभी सामने नहीं आया। ये अत्यधिक शोध मूल्य रखता है, लेकिन मैंने बस अपनी आंखें सिकाड़ ली और कुछ नहीं बोला, क्योंकि इस दुनिया में किसी से उसके मॉन्स्टर का परिचय देने के लिए कहना बेहद अशिष्ट व्यवहार है। ये आपके सभी लक्षणों, ताकतों और कमजोरियों को जनता के सामने प्रकट करने के समान है। अब गुओमो सार्वजनिक रूप से मुझसे मेरे मॉन्स्टर का परिचय देने की मांग कर रहा था। उसके इरादे पूरी तरह से साफ थे, लेकिन ठीक इसी क्षण एक तेज और स्पष्ट आवाज आसमान में गूंज उठी। अगर तुम इतनी शिद्दत से चाहते हो कि कोई अपने मॉन्स्टर का इंट्रोडक्शन दे, तो तुम खुद अपने हेवनली शैडो ड्रैगन को बाहर क्यों नहीं लाते और पहले उसका इंट्रोडक्शन क्यों नहीं देते? स्कूल के अवेकनिंग स्क्वायर में ये देखते ही हर कोई तुरंत दंग रह गया और वहां एक जोरदार हंगामा मच गया। ये असल में 4 महान पवित्र सेनाओं में से एक हेवेंस क्रिम्सन होली लीजन का वाइस कमांडर या चोंगान है। ये सच में पागलपन है। क्या इतना बड़ा दिग्गज भी गाओजोंग के लिए आया है? हालांकि या चोंगान अभी केवल 30 वर्ष का है और उसका मिलिट्री रैंक सिर्फ एक जनरल का है, लेकिन उसकी ताकत योनशिया के किसी भी वॉर किंग से कम नहीं है। इसके अलावा होली लीजन के वाइस कमांडर के पद पर बैठे होने के कारण कोई भी वॉर किंग उसे कम आंकने की हिम्मत नहीं करता। इसीलिए वो गुयो को बिल्कुल भी भाव ना देने की हैसियत रखता था। वो वॉर किंग जिसे इंपीरियल कैपिटल के 5 महान परिवारों में से एक चिन परिवार का बैकअप हासिल था। लेकिन इस समय गुओ यूमो ने उपहास करते हुए कहा, या चोंगान, मैंने सुना है कि होली लीजन ने तुम्हें एक मिशन सौंपा था। अब तुम अपनी ड्यूटी को नजरअंदाज कर रहे हो और शिंगहाई प्रांत में दिखाई दे रहे हो। क्या तुम्हें डर नहीं है कि कमांडर निंग तुम्हारी इस हरकत के लिए तुम्हारी जमकर क्लास लगा देंगे? या चोंग उनके सामने एक जूनियर से बढ़कर कुछ नहीं था, लेकिन या चोंगान ने महज 10 साल में अपनी ताकत को जबरदस्ती उसके 30 साल के कड़े परिश्रम के बराबर पहुंचा दिया था। इसीलिए गुओ यूमो हमेशा या चोंगान को अपनी आंखों का कांटा समझता था।
ठीक वैसे ही या चोंगान भी उसके बारे में ऐसा ही महसूस करता था। उसे हमेशा लगता था कि गुओ युमो सिर्फ एक दिखावटी, पाखंडी और एक घर जमाई लिव इन सन इन लॉ, एक मेट्रोलो हस्बैंड है जो केवल चिन परिवार के भरोसे रहना जानता है। वे दोनों एक दूसरे से बेहद नफरत करते थे। महान वॉर किंग को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने होली लीजन का मिशन बहुत पहले ही पूरा कर लिया था। क्या वो सिर्फ एक गोल्ड रैंक टियर 3 6 साइड वज्रा नहीं था? मेरे भाले की सिर्फ एक वार में ही ढेर हो गया। बेहद कमजोर था। मुझे याद है इस 6 साइड वज्र का रैंक लगभग वॉर किंग के बराबर ही है ना? ओह सॉरी, मैं वॉर किंग के बारे में बात नहीं कर रहा था। कृपया बुरा मत मानिएगा। या चोंग ने तंज कसते हुए व्यंग किया। गुओ युमो का चेहरा तुरंत ठंडा सख्त पड़ गया। माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। गोल्ड रैंक टियर 3 पिछले साल की बात थी। ओह, तो ऐसा है क्या? तो फिर क्या मुझे यह कहना चाहिए कि मैंने अपने भाले के एक वार से एक ऐसे 6 आइड वज्र को मार गिराया जो वॉर किंग से बस थोड़ा सा कमजोर था? क्या ऐसा कहना ज्यादा सही रहेगा? ये सुनते ही गुओ युमो का चेहरा कोयले जैसा काला पड़ गया। या चोंग, तुम्हारा होली लीजन काफी बिजी रहता है ना? तुम्हारा यहां खास तौर पर आने का असल में क्या काम है? कुछ खास नहीं, शायद ये सिर्फ जीनियस लोगों के बीच का आपसी सम्मान और तालमेल है। मैं या चोंग आन बस जीनियस लोगों से दोस्ती करना पसंद करता हूं। मुझे सबसे ज्यादा नफरत उन बेवकूफों से है जो जीनियस होने का नाटक करते हैं। ये सुनकर गुओ युमो का चेहरा और भी बदसूरत हो गया, क्योंकि वो साफ तौर पर समझ रहा था कि ये बंदा शहतूत की तरफ इशारा करके बबूल को कोस रहा है, यानी निशाना उसी पर है। अचानक ये चोंग की आकृति चमकी और वो मेरे पास प्रकट हो गया। उसने चिर परिचित अंदाज में अपना एक हाथ मेरे कंधे पर डाल दिया। भाई, तुम्हारे आसपास का ऑरा बहुत अच्छा है। चलो दोस्त बन जाते हैं। मेरा नाम या चोंग है। मैं तुमसे 10 साल बड़ा हूं। अगर तुम्हें कोई आपत्ति ना हो तो मुझे बस बड़े भाई चांगान बुलाओ। तुम्हारा नाम गाओजोंग है ना? तो मैं तुम्हें अब से भाई गाओ बुलाऊंगा। ये देखकर मैंने अजीब असहजता से अपना सिर खुजलाया। ठीक है, नमस्ते बड़ी भाई चांगान। इस समय यांगान ने थोड़ी संकोच के साथ अपना सिर खुजलाया। सच कहूं तो मैं शब्दों के मामले में बहुत अच्छा नहीं हूं। मुझे ज्यादा बोलना नहीं आता। वैसे तुम्हारा हमारी हेवेंस क्रिम्सन होली लीजन शामिल होने के बारे में क्या ख्याल है? मुझे बस एक दोस्त की कमी महसूस हो रही थी। कुछ सालों में जब तुम्हारी ताकत मेरे बराबर पहुंच जाएगी तो तुम मेरे साथ हर दिन स्पार, अभ्यास, लड़ाई कर सकते हो। वो कितना मजेदार होगा। आखिरकार अभी होली लीजन में कोई भी मुझसे जीत नहीं सकता। कमांडर बहुत ज्यादा शक्तिशाली हैं और मैं उनके साथ लड़कर अपनी जान जोखिम में नहीं डालना चाहता। भाई, मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। बस 10 साल दो और तुम निश्चित रूप से उस घर जमाई लिव इन सन इन लॉ को पीछे छोड़ दोगे। यूची चोंग ने अपने अंगूठे से पीछे गु युमो की तरफ इशारा करते हुए ये कहा। ये सुनकर गु युमो गुस्से से पूरा का पूरा कांप उठा, क्योंकि घर जमाई का खिताब व्यावहारिक रूप से उसके लिए एक वर्जित शब्द, टैबू था। गु युमो एक साधारण पृष्ठभूमि से आता था। यही वजह थी कि उसने साम्राज्य की राजधानी की चिन परिवार में शादी करना चुना था, और ठीक इसी चिन परिवार के भरोसे के दम पर वो इतनी जल्दी यांगिया का वॉर किंग बनने में कामयाब रहा था। इस पल गु युमो ने गुस्से में आग बबूला होते हुए कहा, याचांगान, मैं तुम्हारा सीनियर उच्च अधिकारी हूं। सैन्य पदानुक्रम, मिलिट्री हायरार्की बहुत सख्त है। मैं यांगिया का एक वॉर किंग हूं। तुम एक वॉर किंग का अपमान कर रहे हो। मैं तुम्हें व्यक्तिगत रूप से गिरफ्तार कर सकता हूं और जांच के लिए सस्पेंड कर सकता हूं। हालांकि याचांगान पूरी तरह से बेपरवाह दिखा। उसने अपने हाथ में मौजूद चांदी के भाले सिल्वर स्पीयर को घुमाया और उसकी नोक सीधे गु युमो की भौहों के बीच टिका दी। तो फिर आओ, मुझे अभी के अभी गिरफ्तार करो। जब हम ये कर ही रहे हैं तो मैं तुम्हें एक रैंक बैटल के लिए चुनौती देता हूं। क्या तुम में स्वीकार करने की हिम्मत है? गु युमो का चेहरा बेहद बदसूरत हो गया। वो दिल से चाहता था कि या चोंग को उसी जगह पर जान से मार डाले, लेकिन उस ठंडी, कंपकपा देने वाली भाले की नोक को देखकर आखिरकार वो सिर्फ पीछे हट गया, हार मान गया। डरपोक, मुझे तुम्हारा वो चेहरा देखना बहुत पसंद है जो मुझसे नफरत तो करता है लेकिन मुझे जान से मारने की औकात बिल्कुल नहीं रखता। या चांगान ने ठंडी हंसी हंसते हुए ताना मारा। इस समय गु लिंगशाओ अपने पिता को इस तरह अपमानित होते देख पूरी तरह से अपना आपा खो बैठा। वाइस कमांडर यी, मेरे पिता को अपमानित करने का क्या मतलब है? मेरे पिता आपको एक जूनियर समझते हैं, इसलिए वो आपके स्तर पर नहीं गिरते। अपनी किस्मत को ज्यादा मत आजमाओ, हद पार मत करो। जब बड़े बात कर रहे हो तो तुम जैसे बच्चे को बीच में टोकने का क्या अधिकार है? चुप रहो। गु लिंगशाओ को ऐसा लगा जैसे उसे किसी बर्फ के तहखाने में फेंक दिया गया हो। वो थर-थर कांपने लगा। उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि एक शब्द भी और बोल पाए। क्या हुआ, तुम डर गए?
जब तुम लोग अभी कुछ देर पहले गाओजोंग को परेशान कर रहे थे तब तो मुझे तुम डरे हुए नहीं दिखे। या चोंग की नजर भीड़ पर घूमी। मैंने पूरा लाइव स्ट्रीम देखा है। तुम लोगों ने सच में मुझे बहुत ज्यादा निराश किया है। मेरे यांगया के बड़े बड़े नामी लोग कब से अवसरवादी और संकीर्ण सोच वाले चूहे बन गए? क्या तुम्हें गू यूमो के बदबूदार जूते चाटने में मजा आ रहा है? हमारी 4 महान पवित्र सेनाएं यानी होली लीजन्स दीवारों के बाहर खूनी लड़ाई लड़ती हैं, इतनी कड़ी मेहनत करती हैं, और तुम लोग हमें इस तरह का सिला देते हो। ये बिल्कुल तुम जैसे लोगों और यांग शिया की वजह से ही है कि हालात इस मोड़ पर आ पहुंचे हैं। मैं अभी बस एक बात कहूंगा, मुझे गाओजोंग से बहुत उम्मीदें हैं। उस समय जब उसके माता पिता हेवेंस क्रिम्सन होली लीजन में शामिल हुए थे तो मैंने खुद व्यक्तिगत रूप से इसकी निगरानी की थी। उसके पिता लुआन बहुत बड़े दिल वाले इंसान थे। मेरा मानना है कि उनका बेटा उनसे कम नहीं होगा। चूंकि तुम में से कोई भी उसे नहीं चाहता, इसलिए मेरी हेवेंस क्रिम्सन होली लीजन उसे अपने साथ ले जाएगी। मैं या चोंग अपने शब्द यहीं छोड़ रहा हूं। अब से गाओ जोंग गाओ सोंग मेरा कसम खाया हुआ भाई है। जो कोई भी उसे परेशान करेगा, हा उसे मेरे हाथों में मौजूद सिल्वर ड्रैगन स्पीयर की ताकत का सामना करना पड़ेगा। यी चांगान ने अपना बड़ा हाथ हवा में लहराया और उसके हाथ का चांदी का भाला रोशनी की एक लकीर की तरह आसमान में ऊपर गया और फिर पूरी ताकत से जमीन में धंस गया। पल भर में पूरे मैदान में सन्नाटा पसर गया। स्कूल के अवेकनिंग स्क्वायर पर हर किसी ने अपना सिर झुका लिया। किसी एक इंसान की भी बोलने की हिम्मत नहीं हुई। इस पल गुइमो ने अविश्वसनीय रूप से उदास और ठंडी निगाहों से या चांगान को घूरा। ये पहली बार था जब भीड़ के सामने सार्वजनिक रूप से उसका इस तरह अपमान किया गया था। लेकिन अगर उसे सच में याचुंग से लड़ना पड़ता तो उसे अपनी जीत का कोई भरोसा नहीं था। यांगशिया की रैंक बैटल का मतलब होता है कि निचले रैंक का व्यक्ति उच्च रैंक के व्यक्ति के खिलाफ चुनौती शुरू करता है। गुइमो को इसे मना करने का पूरा अधिकार था, लेकिन अगर उसने इसे स्वीकार कर लिया और एक बार वो हार गया तो यांगशिया के वॉर किंग के रूप में उसका पद चला जाएगा, क्योंकि वास्तव में उसे यांगशिया के इस सबसे युवा वाइस कमांडर को हराने का पूर्ण आत्मविश्वास नहीं था। लेकिन ठीक इसी क्षण शंघाई प्रांत के ऊपर आसमान में अचानक कई आकृतियां प्रकट हुईं। जब भीड़ ने उन्हें देखा तो आयोजन स्थल पर एक बार फिर से भारी हंगामा मच गया, क्योंकि ये 4 लोग सामान्य रूप से यानशिया में प्रसिद्ध और बड़े नामी लोग थे। यानशिया की टॉप यूनिवर्सिटीज के प्रिंसिपल्स जिनलिंग मॉन्स्टर यूनिवर्सिटी, मैजिक सिटी मॉन्स्टर यूनिवर्सिटी, इंपीरियल कैपिटल मॉन्स्टर यूनिवर्सिटी और ग्यांगहाई मॉन्स्टर यूनिवर्सिटी, और आज के दिन वे चारों एक साथ आए थे। यानजिया के पूरे इतिहास में ऐसा होना बेहद दुर्लभ था। यहां तक कि गुइमो को भी अपने समय में इस तरह का सम्मान नहीं मिला था। यह साबित करने के लिए काफी था कि मैंने जो मूल्य प्रदर्शित किया था वो कल्पना से कहीं परे था। गाओजोंग, मैं मैजिक सिटी मॉन्स्टर यूनिवर्सिटी का प्रिंसिपल हूं। हमारी मैजिक सिटी मॉन्स्टर यूनिवर्सिटी आपको हमारे साथ जोड़ने के लिए ईमानदारी से आमंत्रित करती है। जब तक आप हमारी मैजिक सिटी मॉन्स्टर यूनिवर्सिटी में आते हैं, मॉन्स्टर एसेंट्स, पोशंस, कॉम्बैट वेपन्स, बीस्ट कोर्स, जब तक आप मांगेंगे हम आपकी सभी जरूरतों को पूरा करेंगे। एक तरफ हटिए, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे हमारी जिनलिंग मॉन्स्टर यूनिवर्सिटी के पास वे चीजें हैं ही नहीं। गाओजोंग, अगर आप हमारी जिनलिंग में आते हैं तो मैं आपको एक डायमंड रैंक मॉन्स्टर के कैरापेस से बना हथियार देने का फैसला कर सकता हूं, एक टॉप टियर कॉम्बैट वेपन और डायमंड रैंक मॉन्स्टर का एसेंस ब्लड। हे भगवान, आप बूढ़े बुजुर्ग, क्या आप कीमत बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं? हमारी शंघाई मॉन्स्टर यूनिवर्सिटी में आइए, हम आपको सीधे एक डायमंड रैंक मॉन्स्टर की बॉडी के साथ उसकी सभी मैचिंग एक्सेसरीज पूरी तरह से देंगे। इसके अलावा हम एक्स्ट्रा ओरिजिन एनर्जी पोशंस प्रदान करेंगे। हमारी इंपीरियल कैपिटल मॉन्स्टर यूनिवर्सिटी में आइए। हालांकि हमारे पास उनके जितनी चीजें नहीं हैं, लेकिन कुछ समय पहले हमने एक एपिक रैंक मॉन्स्टर की बॉडी हासिल की है और उसका बीस्ट कोर निकाला है। इसके अंदर एक स्किल है जो मुझे लगता है कि आपके लिए काफी उपयुक्त है। अगर आप इसे चाहते हैं तो हम आपको ये स्किल दे सकते हैं। इस क्षण यांगया की 4 महान यूनिवर्सिटीज के प्रिंसिपल्स मेरे लिए लड़ने के चक्कर में सीधे पागल होकर कंपटीशन करने लगे। बाकी छात्र पूरी तरह से भौचक्के होकर देखते रह गए। एपिक रैंक तो दूर की बात है, डायमंड रैंक भी उनके लिए किसी कल्पना जैसा था। लेकिन ये सब मुझे सिर्फ अपना सिर हिलाने भर से मिल सकता था। सच में खुद की दूसरों से तुलना करना सिर्फ आपको गुस्सा ही दिलाएगा। मॉन्स्टर एरा में मानवता के लगभग सभी संसाधन मॉन्स्टर्स से आते हैं। मॉन्स्टर्स सिर से लेकर पैर तक खजाना होते हैं। एसेंस ब्लड शारीरिक गठन को मजबूत कर सकता है। बीस्ट कैरापेस को शक्तिशाली कॉम्बैट वेपन्स में ढाला जा सकता है। उदाहरण के लिए याचोंग का सिल्वर ड्रैगन स्पीयर व्यक्तिगत रूप से हेवेंस क्रिम्सन होली लीजन के कमांडर द्वारा एक उड़ने वाले एपिक रैंक मॉन्स्टर के कैरापेस से बनाया गया था, जिसका उन्होंने शिकार किया था। मॉन्स्टर बोन्स से बीस्ट बोन्स बनाई जा सकती हैं, जिनमें मॉन्स्टर के जीवित रहने के समय की उसकी शक्ति का एक हिस्सा होता है।
बीस्ट कोर्स में भारी मात्रा में ओरिजिन एनर्जी होती है और इनका उपयोग अवेकनिंग स्टोन्स के साथ साथ ओरिजिन स्टोन्स बनाने के लिए किया जा सकता है। और खंडहरों में शक्तिशाली ओरिजिन एनर्जी वाले कई पौधे भी मौजूद होते हैं। इन पौधों से ओरिजिन एनर्जी को बढ़ाने, चोटों को ठीक करने या किसी की पोटेंशियल को उत्तेजित करके उसे एक बिजर्क स्टेट यानी उन्मादी अवस्था में लाने के लिए पोशंस बनाए जा सकते हैं और इसी तरह आगे भी। ये मॉन्स्टर से लड़कर और इन संसाधनों का उपयोग करके ही है कि मानवता कदम दर कदम मजबूत हुई है। इसीलिए ये चीजें ह्यूमन जीनियस की ग्रोथ प्रोसेस में अपरिहार्य यानी बेहद जरूरी हैं। इस क्षण हर किसी की आंखें ईर्ष्या से लाल थीं। लू जियाकी इतनी जल रही थी कि उसका चेहरा लगभग विकृत हो गया था। आप मैजिक सिटी मॉन्स्टर यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल हैं, सही ना? मेरा नाम लियू याकी है। ने एस रैंक मॉन्स्टर अजूर फेदर स्पिरिट डियर को अवेकन किया है। वॉर किंग गू ने पहले मुझसे वादा किया था कि वो मुझे तानू होली लीजन में शामिल होने देंगे। आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं? ये सुनकर मैजिक सिटी मॉन्स्टर यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल थोड़ा पीछे घूमे। बुरा नहीं है, चूंकि आपके पास वॉर किंग का रिकमेंडेशन है तो स्कूल शुरू होने पर बस रिपोर्ट कर देना। इसी के साथ उन्होंने लू जियाकी पर ध्यान देना बंद कर दिया। इसके बजाय उन्होंने अपना सिर घुमाया और मेरे ऊपर चल रही बहस में फिर से शामिल हो गए। ये देखकर लू जियाकी पूरी तरह से स्तब्ध रह गई। इस क्षण वो आखिरकार समझ गई कि अलग तरह से ट्रीट किए जाने का क्या मतलब होता है। वो ये भी पूरी तरह से समझ गई कि हम एक ही दुनिया से नहीं थे। ऐसी लगता है कि मैं कभी तुम्हारे लिए काफी अच्छी थी ही नहीं। ठीक तभी यानगान अचानक चिल्लाया, बहुत हुआ, तुम चारों बूढ़े बुजुर्ग चुप हो जाओ। मैं तुम्हें बता दूं, गाओ जोंग तुम में से किसी के साथ शामिल नहीं होने जा रहा है, तुम्हारी मॉन्स्टर यूनिवर्सिटीज में से एक में भी नहीं। ये सुनकर वे चारों चिंतित हो गए। इस समय हमारी 4 यूनिवर्सिटीज के अलावा और कौन सी यूनिवर्सिटी गाओ जोंग के लायक है? नहीं, हम सहमत नहीं हैं। ये सुनकर या चोंग ने उपहास किया, अपनी बकबक बंद करो, तुम मानोगे चाहे तुम्हें पसंद हो या ना हो। इसके अलावा एक बात है जो तुमने कही जिससे मैं सहमत नहीं हूं। क्या तुम कह रहे हो कि सच में तुम्हारी 4 यूनिवर्सिटीज से बेहतर कोई स्कूल नहीं है? हा? मुझे मत बताना कि तुम उसे उस यूनिवर्सिटी के नर्क में भेजने जा रहे हो। ये चांगान थोड़ा मुस्कुराया, बिल्कुल सही, मैं गाओ झोंग को उसी यूनिवर्सिटी में भेजने की योजना जा रहा हूं। केवल वही यूनिवर्सिटी उसकी असली प्रतिभा को बाहर ला सकती है, तुम्हारी ये आइवरी टावर्स नहीं। यांगशिया द मॉन्स्टर यूनिवर्सिटी के अपने अनूठे शिक्षण तरीके हैं। 4 प्रसिद्ध स्कूलों की तुलना में ये अभी भी एक टॉप टियर यूनिवर्सिटी है। बस बात ये है कि ये यूनिवर्सिटी आमतौर पर छात्रों के विचार करने के दायरे में नहीं होती है, और ये ऐसी जगह नहीं है जहां आप सिर्फ चाहने भर से जा सकें। इस यूनिवर्सिटी को यांगशिया यूनिवर्सिटी कहा जाता है। इसे महान शिया के 4 शीर्ष पवित्र ऑर्डर्स और सैन्य विभाग द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित किया गया था। एडमिशन की दहलीज कुख्यात रूप से सख्त है। हर साल वो केवल 100 लोगों को भर्ती करते हैं। 3 ग्रेडों को मिलाकर पूरे स्कूल में कुल केवल 300 छात्र हैं। हालांकि वहां 225 शिक्षक हैं। वे यांगशिया मिलिट्री के 9 हेवनली किंग्स हैं, 36 वॉर किंग्स, 72 जनरल्स और 108 वॉर जनरल्स। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस स्कूल की मृत्यु दर 70% जितनी अधिक है। हर साल प्रवेश करने वाले 100 लोगों में से केवल 30 ही ग्रेजुएट हो पाते हैं। लेकिन जब तक भविष्य में इन 30 लोगों के साथ कुछ अप्रत्याशित नहीं होता, तब तक 99% संभावना है कि वे मिलिट्री में बड़े अधिकारी बनेंगे। साथ ही योंगशा यूनिवर्सिटी का असेसमेंट भी बेहद कठोर है। पहली दहलीज ये है कि वो एस रैंक से नीचे किसी को स्वीकार नहीं करते हैं। बाकी उम्मीदवारों का एक साथ असेसमेंट किया जाता है और टॉप 100 को एडमिट किया जाता है। और चाहे आपका स्टेटस कुछ भी हो, योंगशा यूनिवर्सिटी में सभी छात्रों के साथ समान व्यवहार किया जाता है। अगर आप संसाधन चाहते हैं तो आपको अपनी खुद की ताकत से उनके लिए लड़ना होगा। यही कारण भी है कि कुछ कुलीन परिवारों के छात्र इस स्कूल के बारे में विचार नहीं करते हैं, ठीक गू युमो की तरह। हालांकि वो यांशिया यूनिवर्सिटी में शामिल होने के लिए योग्य था, लेकिन मोडू मॉन्स्टर यूनिवर्सिटी द्वारा उसे उदार शर्तें देने के कारण उसने मोडू मॉन्स्टर यूनिवर्सिटी को चुना। ये उसे भविष्य में वॉर किंग बनने की राह पर एक सुगम रास्ता देगा। ये एक आसान और सुगम सफर होगा। हालांकि जो छात्र यांगशिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होते हैं, वे बिना किसी अपवाद के सर्वश्रेष्ठ में से सर्वश्रेष्ठ यानी बेस्ट ऑफ द बेस्ट होते हैं। और या चोंग 7 साल पहले वो अपनी क्लास में यांगशिया यूनिवर्सिटी का टॉप स्टूडेंट था। गाओजोंग, क्या तुम यांगशिया यूनिवर्सिटी में शामिल होने के लिए तैयार हो? मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूं, चाहे तुम एक एसएस रैंक की जीनियस ही क्यों ना हो, तुम्हें यांगशा यूनिवर्सिटी में शामिल होने के लिए आधिकारिक तौर पर असेसमेंट पास करना ही होगा। इसके अलावा हम तुम्हें असेसमेंट रिवॉर्ड्स के बाहर किसी भी संसाधन का वादा नहीं करेंगे। तुम्हें हर चीज के लिए खुद ही लड़ना होगा। लेकिन मैं तुम्हें इस बात की गारंटी दे सकता हूं, जब तक तुम यांगिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो सकते हो, तुम भविष्य में निश्चित रूप से मिलिट्री में एक टॉप अधिकारी बन जाओगे।
यदि तुम मुझे हरा सकते हो तो तुम टियानी सीक्रेट ऑर्डर के भविष्य की सीक्रेट मास्टर बनोगे। तुम यानिया के शिखर पर खड़े होगे। उस समय कोई भी तुम्हें दबाने के लिए ताकत और पारिवारिक पृष्ठभूमि का उपयोग नहीं कर पाएगा। कोई भी तुम्हें उन चीजों को करने के लिए मजबूर नहीं कर पाएगा जो तुम नहीं करना चाहते। तुम अकेले ही एक कबीले होगे। तुम अकेले ही एक सदी पुराने कुलीन परिवार होगे। तुम अकेले ही 72 प्रांतों और 36 क्षेत्रों पर शासन करोगे। मॉन्स्टर्स को मारना बस ऐसा ही है। क्या तुम जानते हो कि यांगशिया यूनिवर्सिटी की मृत्यु दर इतनी अधिक क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि यांगशिया यूनिवर्सिटी के छात्रों को मॉन्स्टर्स को मारने की जरूरत होती है। कॉम्बैट एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए मॉन्स्टर्स को मारना सुनने में ठीक लगता है। मैंने अपना सिर खुजलाया। वास्तव में मैं बस ताऊदी की डेवरिंग आर्ट के दूसरे चरण 10,000 बीस्ट्स फीस्ट के बारे में सोच रहा था। ब्रॉन्ज रैंक मॉन्स्टर्स को निगलना। जब तक आपके पास क्षमता है तब तक मारने के लिए अंतहीन मॉन्स्टर्स हैं। अन्य यूनिवर्सिटीज यांगशिया यूनिवर्सिटी की तरह कुछ भी नहीं है। अगर तुम मारना चाहते हो तो तुमने मेरे बारे में गलत नहीं सोचा है। मैं यांगशिया यूनिवर्सिटी में शामिल होने के लिए तैयार हूं। तुम देखो, जिन प्राचीन बीस्ट्स को मैंने अवेकन किया है, मंदिर के प्राचीन बीस्ट्स, उनमें से किसी से भी निपटना आसान नहीं है। मेरा जीवन वध और लड़ाई में बीतने के लिए ही बना है। यांगशिया यूनिवर्सिटी भले ही क्रूर हो, लेकिन ये मेरे लिए सबसे उपयुक्त भी है। वहां मेरी ताकत निश्चित रूप से बहुत तेजी से बढ़ेगी क्योंकि मेरा पुनर्जन्म हुआ है। अब मुझे कोई नहीं सताएगा। मैं इस युग के शिखर पर पहुंचूंगा। इस क्षण मेरी आंखों में एक लड़ने का जज्बा जाग उठा। ये देखकर याओ चोंग बहुत संतुष्ट हुआ। उसने मुझे एक गोल्डन टोकन थमा दिया। 1 महीने में यांगशिया यूनिवर्सिटी अपना असेसमेंट आयोजित करेगी। बस इस टोकन को लाओ और भाग लो। फिर या चांगान ने हाथ हिलाते हुए कहा, ये एक गोल्ड रैंक मॉन्स्टर का एसेंस ब्लड है, ब्लड घोस्ट वुल्फ। इसे एक स्वागत उपहार के रूप में लो। इसके अलावा मेरे पास तुम्हारे लिए एक और चीज है। मैंने पहले दीवार के बाहर एक 6 साइड वज्र का शिकार किया था। इसके विच्छेदन के बाद मैं किसी से इसकी एक हड्डी मंगवाकर तुम्हारे लिए एक बैटल वेपन तैयार करवाऊंगा। मैं इसे तब तुम्हारे पास भिजवा दूंगा। तुम्हें किस तरह का हथियार पसंद है? मैंने कुछ देर सोचा। मुझे याद आया कि ताऊदी स्किल हेवनली गॉड स्पीयर है। मुझे भाले पसंद है। ओ, सही कहा, मुझे भाले पसंद है। हमारी पसंद मिलती जुलती है। मैं असेसमेंट से पहले इसे निश्चित रूप से तुम्हारे पास पहुंचा दूंगा। ये सुनकर या चोंग हंसा। बच्चे, तुम्हारी पसंद अच्छी है, लेकिन भालों की बात करें तो मैं एक ऐसी भाले को जानता हूं जो तुम्हारे लिए और भी ज्यादा उपयुक्त है। मैं असेसमेंट से पहले इसे निश्चित रूप से तुम्हारे पास पहुंचा दूंगा। ये चांगान ने मेरा कंधा थपथपाया। बच्चे, मैं तुम्हें जितना देखता हूं उतना ही तुम मुझे पसंद आते हो। आगे बढ़ो, जो चाहो करो। मेरे यानी या चोंग के यहाँ रहते हुए कोई भी अपने रुतबे से तुम्हें डराने की हिम्मत करेगा? जैसे ही उसने ये कहा, उसने गु यूमो की तरफ तिरस्कार से देखा। इस समय गु यूमो के हाव भाव बहुत खराब थे क्योंकि गाओ जोंग ने पहले ही फैसला कर लिया था। चलो चले। वो यहाँ 1 मिनट भी और नहीं रुकना चाहता था। फिर उसने लूज याकी के हाथ में एक टोकन फेंक दिया। ये मेरे टियानो सीक्रेट ऑर्डर के एक रिजर्व मेंबर का टोकन है, इसे ले लो। इसी के साथ उसने गु लिंग शाओ को लिया और लिंग शाओ डिवाइन फुटेड टेरासॉर पर सवार होकर चले गए। लूज याकी ने अपने हाथ में मौजूद टोकन को देखा जिस पर टियानो शब्द लिखे थे। उसे जो उत्साह महसूस होना चाहिए था वो पूरी तरह से गायब हो चुका था। ठीक तभी या चोंग ने कहा, अगर कोई गाओ जोंग को सिर्फ इसलिए परेशान करता है क्योंकि वे उम्र में बड़े हैं तो मुझे बेरहम होने के लिए दोष मत देना। चोंग की आंखों से गहरा किलिंग इंटेंट, हत्या की नीयत निकला जो इतना तीव्र था कि मानो जम गया हो। फिर वो रोशनी की एक लकीर में बदल गया और आसमान में गायब हो गया। ये देखकर कि चीजें इस तरह बदल गई हैं, दूसरे स्कूलों के प्रिंसिपल्स भी एक एक करके चले गए। लेकिन जिन पिंगाओ को सच में रोने जैसा महसूस हो रहा था, पर उसकी आंखों में आंसू नहीं थे। उसने न केवल मेरे जैसे एक टॉप जीनियस को खो दिया था, बल्कि उसने पूरी तरह से मुझे नाराज भी कर दिया था। उसी समय लूज याकी के दिल में गहरा पछतावा उमड़ पड़ा। वो इतनी व्याकुल थी कि वो फिर से जमीन पर गिर पड़ी। लेकिन ठीक तभी लूज याकी के पास एक युवक प्रकट हुआ। जियाकी, क्या तुम ठीक हो? उसका नाम जेंग पेंग था। वो लूज याकी के चाहने वालों में से एक था। वो शंघाई मॉन्स्टर एकेडमी से भी था। वेकनिंग पूरा कर लिया था और पिछले कुछ दिनों से घर पर कड़ी ट्रेनिंग कर रहा था। वो अभी अभी अपनी साधना से बाहर आया था और उसने अपनी देवी लू जियाकी को इस हालत में पाया। जेंग पेंग को ऐसा लगा जैसे किसी बड़े हाथ ने उसके दिल को भींच दिया हो। एक क्रूर चेहरे के साथ उसने कहा, क्या वो गाओजोंग था? क्या उसने ही तुम्हें इतना दुखी किया? क्या उसी ने तुम्हारा दिल इस तरह तोड़ा? याकी, मुझे बताओ, क्या वो वही था? मत पूछो, मैं नहीं बताऊंगी। गाओजोंग, यहां ऊपर आओ, यहां ऊपर आओ। मैं तुम्हें एक डेथ मैच की चुनौती देता हूं। मैं भला क्यों डरूंगा? आ जाओ,
लेकिन हमें कुछ दांव पर लगाना होगा। 1 मिलियन यंगया कॉइन्स, अन्यथा कोई सौदा नहीं। इस क्षण जेंग पेंग ने दिल टूटी हुई लू जियाकी को देखा, फिर मेरे अहंकारी और उत्कृष्ट रूप को देखा। उसने बिना दोबारा सोचे सहमति दे दी। जेंग पेंग की आंखों में एक भयावह किलिंग इंटेंट टिमटिमा रहा था। गाओजोंग, मैं स्वीकार करता लेकिन हूं। एक बार जब हम इस द्वंद के मैदान ड्यूलिंग रिंग में होंगे तो जीवन और मृत्यु अब हमारे अपने हाथ में नहीं होगी। यदि तुम मरते हो तो ऐसा इसलिए होगा क्योंकि तुम पर्याप्त कुशल नहीं हो। किसी को भी जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। मैंने शांति से सिर हिलाया। ये देखकर जेंग पेंग ने स्टेज के नीचे जिन पिंगाओ और अन्य लोगों से कहा, तो फिर मैं डीन्स प्रधानाचार्यों से रेफरी बनने के लिए कहूंगा। रेफरी मेरी जूती बच्चे, ऐसा मत सोचो कि मुझे नहीं पता कि तुम क्या करने की सोच रहे हो। तुम्हें अवेकन हुए 3 दिन हो चुके हैं। तुम्हारा लेवल अब तक काफी हाई होना चाहिए। गाओ झोंग अभी अभी अवेकन हुआ है, वो भला तुमसे कैसे जीत सकता है? बिल्कुल सही, तुम मुझे एक अच्छे इंसान नहीं लगते। चारों डीन्स बहुत आक्रोशित थे। वे सभी उसे कोसने लगे। लेकिन जेंग पेंग ने इस बात का फायदा उठाते हुए कि उसके पिता सुइन सैक्रेड ऑर्डर के एक मिलिट्री कमांडर थे, उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। डीन्स, वो खुद इस बात पर सहमत हुआ है। अगर उसे परवाह नहीं है तो आप सब दूसरों के मामले में क्यों दखल दे रही हैं? ये गाओ झोंग का अपना फैसला है, हमें इसका सम्मान करना चाहिए। जिन पिंगाओ ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वो समझ गया था कि मेरे साथ उसका रिश्ता अब सुधर नहीं अगर सकता। मुझे इसी तरह रास्ते से हटाया जा सके तो वो सबसे अच्छा होगा। आखिरकार या चोंग ने कहा था कि वो युवा पीढ़ी के संघर्षों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। इसलिए अगर मैं जेंग पेंग के हाथों मर गया तो इसका सीधा सा मतलब ये होगा कि मैं पर्याप्त कुशल नहीं था। किसी को दोष नहीं दिया जा सकता था। ऐसा मत सोचो कि मुझे नहीं पता कि तुम क्या योजना बना रहे हो। तुम बस यही उम्मीद कर रहे हो कि गाओ जोंग मर जाए, है ना? अगर तुम उसे पा नहीं सकते तो तुम उसे नष्ट कर देते हो। तुम इतने विकृत कैसे हो सकते हो? जिनपिंग गाओ, हमारी दोस्ती खत्म हुई। लोग कुत्तों से दोस्ती नहीं करते। भले ही चारों डीन्स गुस्से में थे, जिनपिंग गाओ बेपरवाह रहा। आगे बढ़ो और लड़ो, मैं रेफरी बनूंगा। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, जेंगपेंग की शरीर से एक शक्तिशाली ऑरा फूटा। ये बाहर की ओर फिर वो एक एस रैंक मॉन्स्टर गोल्डन रॉक में बदल गया और आसमान की तरफ एक लंबी चीख मारी। पल भर में पूरे अखाड़े में एक तीखी और कंपकपा देने वाली आवाज गूंज उठी। इस समय लू जियाकी को खुश करने के लिए जेंग पेंग अपना गुस्सा शांत करने के लिए मेरे साथ डेथ मैच में शामिल होने के लिए सीधे एस रैंक मॉन्स्टर गोल्डन रॉक में बदल गया। इस समय एक तेज नजर वाली छात्र ने उसकी छाती पर बने रैंक के इंसिग्निया, रैंक का प्रतीक को देखा। देखो, वो आश्चर्य से चिल्लाया, वो ब्लैक आयरन रैंक 5 है। उसे अवेकन हुए केवल 3 दिन हुए हैं और वो पहले से ही ब्लैक आयरन रैंक 5 पर है। ये बंदा जरूर एक पे टू विन, पैसे देकर ताकत खरीदने वाला खिलाड़ी होगा। ठीक तभी खून की धुंध के एक विस्फोट ने सबका ध्यान खींचा। मैं एक अत्यंत दबंग खून के रंग की आकृति में बदल गया। लेकिन इस बार आश्चर्य की कोई आहट नहीं थी, केवल सन्नाटे की लहरें थीं, क्योंकि मेरी छाती पर रैंक का इंसिग्निया केवल ब्लैक आयरन रैंक 1 था। तुम देखो, 4 रैंक का अंतर, चाहे किसी की प्रतिभा कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, अजेय होता है। इसे पार नहीं किया जा सकता। आमतौर पर टैलेंट केवल एक रैंक के अंतर की भरपाई कर सकता है। उदाहरण के लिए, एक ब्लैक आयरन रैंक 3 का एस रैंक मॉन्स्टर ब्लैक आयरन रैंक 4 के ए रैंक मॉन्स्टर के बराबर होता है। इसी तर्क से एक ब्लैक आयरन रैंक 1 के रूप में एसएसएस रैंक मॉन्स्टर होने के नाते मुझे ब्लैक आयरन रैंक 3 के एस रैंक मॉन्स्टर के बराबर होना चाहिए। लेकिन ज़ैंग पेंग का वर्तमान रैंक उस स्तर से कहीं ऊपर है। जब हर कोई मेरे बारे में चिंता कर रहा था, ज़ैंग पेंग ने चुपचाप अपनी पीठ से एक सुनहरी तलवार निकाली। ये एक ब्रॉन्ज रैंक मॉन्स्टर, गोल्डन फेदर्ड ईगल के बोन्स, हड्डियों से बना बैटल वेपन, गोल्डन विंड स्वॉर्ड था। लेकिन ये देखकर भी मैं अविचलित रहा। ज़ैंग पेंग रोशनी की एक सुनहरी लकीर में बदल गया और मुझ पर झपटा। उसने अपने टैलेंट गेल स्पीक का इस्तेमाल किया। उसके हाथ की तलवार की गति अचानक कई गुना बढ़ गई। ये ऐसा था जैसे किसी तीर ने हवा को चीर दिया हो। ये अपने पीछे परछाइयां, आफ्टर इमेजेस छोड़ रहा था। ये देखकर मैंने अपने टैलेंट क्रूर अत्याचार, क्रूअल टायरनी का इस्तेमाल किया। पल भर में मेरे शरीर से एक राक्षसी खून की प्यास फूटी। फिर मेरा बड़ा हाथ आगे बढ़ा और मैंने उस सुनहरी पंख वाली तीर को अपनी पकड़ में मजबूती से दबोच लिया। मेरे दूसरे हाथ ने गोल्डन रॉक के हाथ को पकड़ लिया। गोल्डन रॉक दर्द से चीख उठा। उसकी सुनहरी बाह विकृत होने लगी। एक ही हाथ से ताकत लगाते हुए मैंने गोल्डन रॉक की पूरी बाह को साफ तौर पर उखाड़ दिया। एक पल में जमीन पर सुनहरा खून बिखर गया। फिर मैंने गोल्डन रॉक की गर्दन पकड़ी और उसे ऊपर उठा लिया। मेरा चेहरा गुस्से से विकृत हो गया था और मेरी आंखों में एक लालची रोशनी चमकी। ये इस बात का संकेत था कि ताऊदी अब भोजन करने वाला है। ये देखकर गोल्डन रॉक का चेहरा खौफ से भर गया।
वो समझ नहीं पा रहा था कि उसका विरोधी, जो केवल ब्लैक आयन रैंक 1 था, इतना शक्तिशाली कैसे हो गया। जब तक वो होश में आता, ताओ दी ने गोल्डन रॉक के शरीर को बैकहैंड से जमीन पर पटक दिया था। फिर अपने दूसरे हाथ से उसने उसकी पीठ से पंख नोच लिए। अब एक बांह और एक पंख खोने के बाद गोल्डन रॉक मौत की कगार पर था। उसने स्पष्ट रूप से अपने और ताओ दी के बीच के कॉम्बैट पावर, लड़ने की शक्ति के अंतर को पहचान लिया था। बहुत कमजोर, ये मुझे अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करने के लिए भी मजबूर नहीं कर सका। जैसे ही मैंने इन्फिनिट प्लंडर को सक्रिय किया, अगले ही पल गोल्डन रॉक की आंखें सदमे से फटी की फटी रह गईं। वो स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उसका टैलेंट गैल्स पीक चुराया जा रहा था। लेकिन तभी एक घबराई हुई आवाज चिल्लाई, रुको, तुम्हारी उसे मारने की हिम्मत कैसे हुई? ये जेंग पेंग के पिता थे, जो श्वान सेक्रेड ऑर्डर की एक कमांडर थे। जेंग पाओ, अगर तुमने मेरे बेटे को मारने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, वो मुझ पर चिल्लाया, मुझे धमकी देते हुए। एक डेथ मैच में जीवन और मृत्यु का कोई महत्व नहीं होता। तुम जो कहते हो उसका कोई मतलब नहीं है। यदि तुम हारते हो तो तुम मरते हो। इसी के साथ मैंने बेरहमी से उसकी छाती को अपने पंजों से चीर दिया। वहां मेरे द्वारा एक चमकती हुई सुनहरी चीज बाहर निकाली गई। वो गोल्डन रॉक का बीस्ट कोर था। अपना बीस्ट कोर खोने के बाद गोल्डन रॉक अपनी आंखें पूरी तरह खुली रखकर मर गया। बीस्ट कोर को नष्ट करने के बाद